हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रुचि। वेलकम बैक टू उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन। हमारे चैनल में आप सभी का वेलकम है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्लांट किंगडम का पार्ट 3। इससे पहले प्लांट किंगडम की सीरीज के 2 लेक्चर हमारे हो गए हैं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर मिस कर दिए हैं फ्रेंड्स, तो आप उन्हें एक बार देख लीजिए, तभी आपको ये पार्ट समझ में आएगा। और ये पार्ट हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये हमारा टॉपिक रहेगा, एंजियोस्पर्म। इससे पहले हमने डिस्कस किया था प्लानेरोगैम्स के पार्ट जिम्नोस्पर्म को। आज हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, एंजियोस्पर्म को। एंजियो एंड स्पर्म 2 वर्ड से मिलकर बना है फ्रेंड्स। एंजियो का मीन्स होता है केसिंग, यानी कि कोटिंग। और किसकी कोटिंग? सीड की। तो इसमें जो सीड होते हैं वो कैसे होते हैं? कवर्ड होते हैं। तो इसलिए इन्हें आवृत बीजी भी कहा जाता है, यानी कि जिनके जो सीड होते हैं उनमें आवरण होता है, तो इन्हें कहा जाता है एंजियोस्पर्म। अब ये क्या होते हैं? लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम होते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि प्लांट किंगडम का लार्जेस्ट ग्रुप किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है एंजियोस्पर्म को। बिकॉज ये क्या होते हैं? फ्लावर बियरिंग होते हैं और सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स होते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज देयर आर यूजुअली टेरेस्ट्रियल। अब ये क्या होते हैं? हमारे टेरेस्ट्रियल होते हैं। उसके बाद ये स्पोरोफाइटिक होते हैं, इनमें स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। देन जो सीड्स होते हैं, यानी कि इनके जो बीज होते हैं वो कवर्ड होते हैं हमारे फ्रूट बॉल से और पेरिकार्प से। पेरिकार्प की अगर मैं बात करूँ तो ये हमारी फ्रूट फॉर्म करने वाली एक राइपेंड ओवरी की तरह वर्क करेगी। देन स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म किसे कहा जाता है। तो स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म और स्मॉलेस्ट फ्लावर दोनों ही आपके एक ही हैं। रिमेंबर दैट स्मॉलेस्ट फ्लावर एंड एंजियोस्पर्म दैट इज वोल्फिया। तो वोल्फिया कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, इतना छोटा छोटा होता है, लेकिन इसमें फ्लावर्स होते हैं। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट इज लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म। लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म कहा जाता है यूकेलिप्टस को। यूकेलिप्टस कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देता है। यूकेलिप्टस लगभग 100 फीट तक का टॉल होता है और इसकी क्वालिटी होती है, क्वालिटी कहेंगे हाँ, तो ये इसे जो है पर्यावरण का आतंकवादी भी इसे हम कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पानी जो है एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो ये था हमारा यूकेलिप्टस लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म। अब बात आती है लार्जेस्ट फ्लावर की। अब स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म और फ्लावर तो एक ही होता है, वोल्फिया, लेकिन हमारा लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म आएगा तो आप वहाँ पे आंसर करके आओगे यूकेलिप्टस, लेकिन लार्जेस्ट फ्लावर हम बोलते हैं रेफ्लेशिया को। तो ये है रेफ्लेशिया। द नेक्स्ट पॉइंट, एंजियोस्पर्म को हम फर्दर डिवाइडेड करते हैं 2 क्लासेस में। ठीक है, तो उसकी 2 क्लासेस हैं। मोनोकोटिलिडन। मोनोकोटिलिडन यानी कि एक बीज पत्र, मोनो मीन्स होता है हमारा 1, और कोटिलिडन यानी कि लीफ, तो यानी कि जो हमारी लीफ की जो कवरिंग है, यानी कि जो किसकी लीफ? सीड की लीफ, तो उसे हम कहा जाता है मोनोकोटिलिडन। तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा? हमारा एक बीज पत्र होगा। ठीक है, यानी कि बीज का पत्र। तो अब यहाँ पे आएंगे हमारे एग्जाम्पल, कोकोनट यानी कि नारियल, हमारा लिली, ऑर्किड, ये जो हमारे जो हम जो बुके वगैरह देते हैं उसमें लिली और ऑर्किड के ही प्लांट होते हैं। देन बनाना, शुगर केन, हमारे जितने भी सीरियल्स होते हैं, यानी कि हमारा अनाज हो गया, बैम्बू यानी कि बांस, ये भी हमारा ग्रासेस में ही आता है, और ग्रासेस, और हो गया हमारा पाम ट्री यानी कि ताड़ का पेड़। उसके बाद डाइकोटिलिडन। अब नाम से ही समझ में आ रहा है, डाई मीन्स होता है आपका 2, और यहाँ पे हो गया हमारा विथ 2 कोटिलिडन, यानी कि इसमें क्या होती है? हमारे 2 बीज पत्र होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें आते हैं हमारे एग्जाम्पल एप्पल और जितने भी हमारे नट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद नट्स लाइक हमारा वॉलनट हो गया, हमारे जितनी भी ये मूंगफली वगैरह, ये सब हमारे किस में आते हैं? नट्स में आते हैं। देन सनफ्लावर, बैनियन, मैंगो, सोयाबीन, पपाया, नीम, तो ये सब आएंगे हमारे डाइकोटिलिडन में। अब आप इन्हें कैसे डिफाइन करोगे?
मतलब आपको पता कैसे चलेगा कि ये मोनोकॉट है या डाइकॉट है? तो आप इनको किन किन बेसिस पे पहचान सकते हो? इनके एम्ब्रियोज के बेस में, इनका लीफ वेनिटेशन कैसा है, इनकी स्टेम्स कैसी है, इनके रूट्स कैसे हैं और इनकी फ्लावर्स कैसे होते हैं। तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले मोनोकॉट्स की, तो मोनोकॉट्स यानी कि एक बीजपत्री जिसमें होगा। अब इनकी जो लीव्स होती है वो कैसी होती है? यूजुअली पैरेलल होती है। देखो बिल्कुल सीधे सीधे से ऐसे इसमें दिखाई दे रहा है ना? तो यानी कि इनमें जो सिरा विन्यास होता है वो जो पैरेलल टाइप का होता है, तो इसलिए इनकी जो लीव्स होती है वो बहुत ही सिंपल लीव्स होती है। अब जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो ऐसे फैले हुए से होते हैं, यानी कि जाइलम और जो फ्लोएम है वो प्रॉपरली अरेंज नहीं होते, कॉम्प्लेक्सली ये अरेंज होते हैं। इसके बाद आप अगर ये लीफ को देखते हो तो अगर पैरेलल लीफ है तो यानी कि जो इसकी रूट होगी वो कैसी होगी? फाइब्रस होगी। तो इनमें अगर आप मोनोकॉट को आप पहचानोगे तो इनकी जो रूट होती है वो फाइब्रस रूट होती है, और जो फ्लोरल पार्ट होते हैं वो मल्टीपल्स होते हैं आपके 3 के, यानी कि 3 के मल्टीपल्स में इनके जो है फ्लावर्स होते हैं। इसके बाद डाइकॉट को आप कैसे पहचानोगे? तो इसमें 2 कोटिलेडन्स होते हैं, यानी कि 2 बीजपत्र होते हैं। इनकी जो पत्तियां होती हैं, यानी कि इनका जो लीफ का वेनिटेशन होता है ये रेटिकुलेटेड होता है, यानी कि नेट लाइक होता है। इसके बाद इसमें जो वेस्कुलर बंडल होते हैं, यानी कि जाइलम और फ्लोएम, वो एक रिंग में अरेंज होते हैं। इस तरीके से प्रॉपरली ये अरेंज होते हैं। इनकी जो रूट होती है, अगर आपका जो लीफ का स्ट्रक्चर है वो आपका जो है नेट लाइक है, यानी कि रेटिकुलेटेड है, रूट कैसी होगी? टैप होगी। तो इसमें टैप रूट होती है, ठीक है, यूजुअली इसमें टैप रूट प्रेजेंट होती है। इसके बाद इसका जो फ्लोरल पार्ट होता है, यानी कि इसका जो फ्लावर होता है वो कैसा होता है? मल्टीपल्स ऑफ 3 और 4 और 5। तो ठीक है, 4 और 5 के मल्टीपल्स में इसके फ्लावर्स आपके होते हैं। आप इनको इन बेसिस पे पहचान सकते हो। अब जैसे मैं बात करूँ डाइकॉट की, तो आप जैसे एग्जांपल लेते हैं हम नट्स का, तो माना ये एक सीड है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से एक सीड है। तो अब ये जो पार्ट है ये आपका 2 पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है ना। अगर आप मूंगफली को आप उसके बीज को देखोगे तो वो किस तरीके से होता है? 2 पार्ट्स में अलग अलग डिवाइड हो जाता है। तो यानी कि ये क्या है? हमारा डाइकॉट है। लेकिन अगर आप जैसे मेज ले लो, यानी कि मक्का ले लो, तो आप क्या उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो? 2 अलग अलग नहीं। तो इसलिए मक्का हमारा किस में आता है? जो है मोनोकॉट में। और उसके बाद हमारा अगर हम बात करें नट्स वगैरह की, तो वो सब हमारे किस में आते हैं? डाइकॉट में। तो आप इनको इन बेसिस पे भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, एंजियोस्पर्म। तो इसको हम लार्जेस्ट ग्रुप इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि ये फूड भी, मतलब जितना भी हमें फूड प्राप्त होता है ना, वो सारा हमें एंजियोस्पर्म से ही मिलता है। जितनी भी हमारी खाने पीने की चीज़ें हैं, देखो सारा कुछ हमें फ्लावर्स वगैरह, ये सब फ्रूट, तो सब हमारा किस में हमें मिलते हैं? एंजियोस्पर्म से हमें मिलते हैं। तो इसलिए ये प्लांट किंगडम हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट। आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर ये सेशन पसंद आया तो आप सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ओके, आप हमसे हमारी फेसबुक आईडी पे भी जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है प्रज्ञा कोचिंग सेंटर के नाम से। स्टे कनेक्टेड फ्रेंड्स, बाय बाय।